बेहतर बनने का पहला कदम। वार्षिक परीक्षाओं के उपरांत छुट्टियां पड़ गई। मैं अपनी स्टोरी बता रहा हूं आपको कि एनुअल एग्जाम हुए, छुट्टियां पड़ गई, मुझे बड़ा रिलैक्स महसूस हुआ। किंतु कुछ दिन की मस्ती के बाद फिर अगली कक्षा की पढ़ाई शुरू होने का समय आ गया। वो छुट्टियां ऐसे बीत जाती, पता ही चलता, फिर क्लासेस, नई क्लास शुरू हो जाती है। इधर घर पर पिताजी ने नई पुस्तकें ला कर दी नई कक्षा के लिहाज से, और नोटबुक्स ला के दी, कॉपियां ला के दी, और उन पर नए कवर भी चढ़ा दिए। उधर नई कक्षा में जाने का मन में उत्साह भी था। यस, ये चीज़ ध्यान ले जाने वाली है। नई कक्षा में जब जाते हैं तो हम बुझे मन से जाते हैं, उत्साह के भाव से जाते हैं। मन में उत्साह होना चाहिए कुछ भी नया सीखने का। एक नई क्लास जा रहे हैं, आपका प्रमोशन हो रहा है यहां से यहां, तो एक मन में उत्साह होना चाहिए। तो मन में उत्साह था कि जो आपको भी रहता होगा, मैं विश्वास करता हूं होना चाहिए। स्कूल खुलने का पहला दिन आ गया था। मेरी मां ने आवाज दी, गुलाब। हाँ, ये मेरे बचपन का प्यार का, या यूं कहो कि घर का नाम था। मैंने आंखें मलते हुए मां से कहा, क्या टाइम हुआ है? बस थोड़ी देर और। आदमी थोड़ा सा टाइम और दो सोने का, आलस से आ रहा होता ना उस समय। मां ने कहा, उठ जा बेटा, स्कूल का पहला दिन है, लेट नहीं होना, अभी नहाना भी है, 6 बज चुके हैं, बार बार मत कहलवा। आखिरकार उठकर मैं सही समय पर स्कूल पहुंच गया। रास्ते भर पुराने दोस्तों से मुलाकात की। मुझे एक आस बनी रही कि सारे दोस्त मिलेंगे आज। उनसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा भी लगा। कक्षा में पहुंचकर कुछ नए चेहरे भी दिखे। कुछ नए एडमिशन्स हुए होंगे जिनका प्रवेश इसी सेशन में हुआ था। नई कक्षा में बैठकर मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। इतने में कक्षा अध्यापक, क्लास टीचर महोदय ने हमारी कक्षा में प्रवेश किया। उन्होंने हम सबका संक्षिप्त परिचय लिया, इंट्रोडक्शन ली सबकी, क्या नाम है पूछा सबका, अपना परिचय देकर कुछ ऐसी बातें कहीं जिन्हें सुनकर मुझे एक अलग सा अनुभव हुआ, एक नया एक्सपीरियंस हुआ मेरे लिए। मेरा मन है कि मैं वो बातें आपके साथ साझा करूं, शेयर करूं। जो बातें मेरे उस अध्यापक ने, क्लास टीचर ने उस दिन कही थी, मुझे आज भी वो तरोताज़ा है, याद है। उन्होंने प्यार से हम सबसे बच्चों से पूछा, बच्चों आज क्या है? व्हाट इज टुडे? तो अक्सर अगर मैं आपसे पूछूं आज क्या है, तो आप कहेंगे सोमवार है या मंगलवार है, जो वार है बता देंगे। कोई दूसरा बच्चा तारीख बता देगा, 12 तारीख है, 15 तारीख है, जो भी तारीख होगी उस दिन बता देगा। ऐसे हम लोगों ने किया। हम में से कुछ ने तारीख बता दी, कुछ ने वार बता दिया, दिन बता दिया कि आज मंगलवार है या सोमवार है। लेकिन ये सुनने के बाद उन्होंने ठहर कर हमें बड़े प्यार से समझाया। प्यारे बच्चों, क्या कहा उन्होंने? प्यारे बच्चों, आज यानी वर्तमान, आज क्या है? टुडे, प्रेजेंट। आज यानी वर्तमान हमारे लिए एक मौका है। क्या है हमारे लिए? अवसर है, अपॉर्चुनिटी है, मौका है गुजरे कल से। जो कल गुजर गया है, निकल चुका है, बीत चुका है, उससे बेहतर करने का, बेटर बनने का मौका है, भविष्य का निर्माण करने का। तो हर रोज जो हमें मिलता है दिन, जिसको हम आज कहते हैं, जो आज आज है वो तो आज है ही, कल भी जब आएगा तो आज बन जाएगा। तो प्रतिदिन एक मौका है कि हम गुजरे हुए कल से, गए हुए कल से, बीते हुए कल से और बेहतर कर सकें। और यही भविष्य का निर्माण करने का रहस्य है, सीक्रेट है। तो आगे से कोई पूछे आज क्या है, तो क्या कहना है? आज एक मौका है कल से बेहतर करने का, ताकि भविष्य में आने वाला कल बेहतर बन सके। ये बहुत बड़ी बात है अगर हम समझ पाए। इसको तब तक सुने, बार बार सुने इस बात को, जब तक हमारे जहन में, दिल में, दिमाग में उतर ना जाए, हमारे जीवन में इसका असर ना आ जाए। प्यारे दोस्त, अध्यापक महोदय द्वारा बताई गई बातों ने मेरे दिल पर उस दिन जादू का सा असर किया। अब मेरे माध्यम से आपको वही बात बताई गई है। अब ये अगर आपके हृदय पर जादू का असर करेगी, तो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन, अच्छे वाला, उच्च परिवर्तन, शुभ परिवर्तन आ सकता है, आने वाला है। जिनसे मैंने आज की कीमत को जाना,
उन बातों से मैंने क्या निकाला, इंपॉर्टेंस किसी समझ में आई आज की, और इन बातों का असर मेरे दिल पर अब तक है। अब भी जब दिन निकलता है, एक नया दिन आता है, मुझे लगता है आज एक मौका है कुछ अच्छा लिखने का, कुछ अच्छा कहने का, कुछ अच्छा सीखने का। उस दिन को मैं विशेष दिन मानता हूं, क्योंकि उस दिन मुझे स्पष्ट हो गया, यदि मैंने आज को संभाल लिया, यानी कि अपने वर्तमान को बीते कल से बेहतर कर लिया, तो मैंने अपने भविष्य को उज्जवल बनाने की दिशा में कार्य कर लिया। तो मैं भविष्य का निर्माण खुद कर रहा हूं, अपना भाग्य खुद लिख रहा हूं प्रतिदिन अपने प्रयास के द्वारा। यह मेरे जीवन में बदलाव लाने वाला पहला बिंदु था, यानी कि टर्निंग पॉइंट। तो आज क्या है? आज एक मौका है बेहतर बनने का, बेहतर करने का कल से, ताकि आने वाला कल बेहतर हो सके। यह बात किसी के जीवन में एक टर्निंग पॉइंट यानी बदलाव का केंद्र बन सकती है। दोस्त, मुझे विश्वास है कि इस घटना से आपने भी आज के महत्व को समझ लिया होगा। यदि आप पहले से जानते थे तो यह और अधिक स्पष्ट हो गया होगा। ठीक है, अब आप भी विचार करो आज पर, यानी कि बेहतर बनने के मौके पर। आज क्या है? बेहतर बनने का मौका। जब मैं कह रहा हूं कि आप आज पर विचार करो, यानी कि इस बेहतर बनने के मौके पर विचार करो। ये विचार करो से एक बात और याद आ गई। ये कहानी है ना, कहानी में कई ट्विस्ट आएंगे, कई मोड़ आएंगे, कई बातें आएंगी जिनसे उन्हें बहुत कुछ सीखना है। इस कहानी में मुझे एक बात और याद आ गई कि विचार करो क्या चीज है। विचार करो विचार करो से एक बात और याद आई। बचपन से ही मेरी माताजी जब भी कोई नया कार्य करने को कहती थी, तो अक्सर उस काम को करने के साथ साथ उस पर विचार करने पर भी जोर दिया करती थी। वे कहा करती थी, करो भी और समझो भी। अर्थात ये क्यों करना है, ये क्यों सीखना है। एक उदाहरण के रूप में, हैंडराइटिंग अच्छी करने को सभी कहते हैं, किंतु ये क्यों अच्छी हो? आप सही मायनों में हैंडराइटिंग तभी ठीक कर पाएंगे जब इस पर ठीक से विचार कर लेंगे। हो सकता है आपकी हैंडराइटिंग अच्छी हो या आप अच्छी करना चाह रहे हो, लेकिन ये बहुत अच्छी तब हो सकती है जब इस पर ठीक से विचार कर लेंगे। कैसे विचार करना है? तो विचार करने पर स्पष्ट हुआ कि हैंडराइटिंग अच्छी होने पर 6 बातें होंगी। विचार करने का लाभ यह है कि आपको कुछ दिखने लगेगा, पॉइंट्स दिखेंगे। विचार का महत्व यही है। जब आप चिंतन करते हैं, किसी चीज पर सोचते हैं बैठकर एकांत में, तो आपको कई चीजें दिखने लगती हैं। जैसे हैंडराइटिंग पर विचार किया तो 6 बातें समझ में आई। पहली बात, लेखन सुंदर लगता है। अच्छी लिखाई देखने में सुंदर लगती है, इट लुक्स ब्यूटीफुल। हमें देखने मन करता है, बल्कि दिखाता भी है। कई बार मैंने देखा है कि हम 2 टीचर बैठे हैं, मान लो 2 अध्यापक बैठे हैं या कुछ और लोग बैठे हैं, बात कर रहे हैं, किसी की अच्छी हैंडराइटिंग आ गई। आप किसी की उत्तर पुस्तिका आंसर शीट चेक कर रहे हैं, हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, तो हम दिखाते हैं, देखो कितनी सुंदर हैंडराइटिंग है। और वो गड़बड़ घोटाला हो, ठीक ना हो ना, फिर नहीं दिखाते हम। हाँ, वो भी दिखाते हैं कई बार जब बहुत खराब हो, कि देखो पढ़ी जा रही क्या लिखा है इसने। लेकिन अक्सर जब बहुत सुंदर होती है तो वो देखने को मन करता है, सुंदर लगती है, आकर्षित करती है। दूसरा, स्पष्टता बढ़ती है, क्लैरिटी इज देयर। हर चीज जो आपने लिखी है कोई उलझावा नहीं है, क्लियर है, हर चीज स्पष्ट है, मैसेज क्लियर है। दूसरा, जब आप साफ लिखते हैं, सुंदर लिखते हैं, हैंडराइटिंग अच्छी होती है। तीसरी बात, गलतियां कम होती हैं, मिस्टेक्स कम होती हैं। तो बार बार कटिंग पटिंग ऐसे उलझा ताना सा, काट दिया, पीट दिया, काट दिया, फिर लिख दिया, ऐसे कंफ्यूज नहीं लगता आदमी, गलतियां कम होती हैं। और चौथी बात, देखने वाले पर भी अच्छा असर पड़ता है। जो एग्जामिनर है या जो पढ़ रहा है उस चीज को, जो भी रीड कर रहा है, उस पर एक अच्छा प्रभाव पड़ता है, हैंडराइटिंग का एक अच्छा असर पड़ता है, और हम अपना बेस्ट दे पाते हैं। 5वीं बात, बेहतरीन बेस्ट प्रस्तुति दे पाते हैं। और अक्सर देखा गया है, परीक्षक जो होता है, एग्जामिनर, वो कॉपी बाई चांस चेक हो रही है आपकी, ऐसी जगह लिखा आपने, उत्तर पुस्तिका में अपनी अच्छी हैंडराइटिंग लिखी है बाई चांस, तो वो नंबर भी थोड़े बहुत अधिक ही देगा। उसका हाथ थोड़ा सा खुल जाता है कि यार बड़ा अच्छा लिखा है, बड़ा सुंदर लिखा है बच्चे ने, वेरी गुड। विचार करने से इस प्रकार की किसी नई बात व गुण को
अपनाने में सहजता व आसानी रहती है। अक्सर हम विचार के सोचते हैं चलो सोच लें बैठ के, खाली सोचना नहीं है, अगर हम सोचने से लिख भी लेंगे ना तो विचार पक्का हो जाता है। तो इसलिए ध्यान रहे कि विचार जो करना है लिखित रूप में हो। जैसे हैंडराइटिंग के अपने गुण लिखने हो, फायदे लिखने हो, लाभ लिखने हो, उस पर विचार करना हो कि वाई हैंडराइटिंग शुड बी गुड, सुलेख क्यों होना चाहिए। आप लिखिए सुलेख क्यों होना चाहिए, सुलेख के लाभ। ये जो 5-6 बातें मैंने बताई हैं आपको, ये सब लिख लीजिए आप। लिखने से बात और गहरी और पक्की हो जाती है। तो अब तक हमने जो बातचीत की है, परस्पर की बातचीत, आपको क्या समझ में आया, उसे अपने शब्दों में आप भी अपनी डायरी में लिख लें। और फिर हम बात करते हैं बेहतर बनने के दूसरे कदम की ओर। शुभ हो आपका।